क्या कहते हैं कि भो आत्मन सभी पदार्थों में अपने अनंत धर्म हैं। क्या वे अपने अनंत धर्मों के चक्र समूह को चुंबन करते हैं, स्पर्श करते हैं। प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक पदार्थ अपने अनंत धर्मों का स्पर्श करता है, चुंबन करता है। ये अनंत धर्मों का चक्र आत्मा में वर्तता है। ऐसा आत्मा चक्रवर्ती है, क्योंकि अनंत धर्मों का चक्र इस आत्मा में वर्तता है। इसलिए आत्मा चक्रवर्ती है। पर यह 3 खंड का चक्रवर्ती नहीं है, 6 खंड का चक्रवर्ती नहीं है, ये अखंड चक्रवर्ती है। क्या समझ में आया? 3 खंड के चक्रवर्ती की कुछ काल की मर्यादा है, 6 खंड के चक्रवर्ती की कुछ काल की मर्यादा है, परंतु ये आत्मा अनंत धर्म चक्र का बरतते हैं इसमें, इसलिए आत्मा अखंड चक्रवर्ती है। ऐसे चक्रवर्ती को जो स्वीकार करता है वह सिद्ध चक्र को प्राप्त होता है। जो अपने अनंत धर्म चक्र को स्वीकार करता है वह सिद्ध चक्र को प्राप्त होता है। वो आत्मन सभी पदार्थों में अनंत धर्म है, उन अनंत धर्मों को धारण करने वाला धर्मी द्रव्य है। आत्मा में अनंत धर्म है और अनंत धर्मों को धारण करने वाले को द्रव्य कहते हैं। इस प्रकार आत्मा धर्मी द्रव्य है। तू कहाँ धर्म और धर्मी को खोजता है? तेरे में धर्म है और तू स्वयं धर्मी है। वे सभी द्रव्य अपने अनंत धर्मों के समूह को चुंबन करते हैं, चूमते हैं, स्पर्श करते हैं, अपने अनंत धर्मों में अति प्रगाढ़ता पूर्वक लीन रहते हैं। सभी द्रव्य अपने अनंत धर्मों के समूह का चुंबन करते हैं, अपने अनंत धर्मों को छोड़ते नहीं हैं और पर के धर्म को ग्रहण करते नहीं हैं। ऐसा आत्मा का स्वरूप है, ऐसा आत्मा धर्मी है। अपने अनंत धर्मों में अति प्रगाढ़ता पूर्वक लीन रहते हैं। प्रत्येक वस्तु अपने अनंत धर्मों में लीन रहती है, प्रगाढ़ता पूर्वक, कभी च्युत नहीं होती है। क्या समझ में? ये लीनता को स्वीकारता है, वह आत्मलीन कहलाता है। अपने अनंत धर्मों में अति प्रगाढ़ता पूर्वक लीन रहता है। यह आत्मा अपने धर्मों से कभी च्युत नहीं होता है, न कभी च्युत हुआ और न कभी च्युत होगा। ऐसा ये धर्मी आत्मा है। ये अपने अनंत धर्मों में लीन है और ऐसी लीनता अनादि अनंत है। कैसी है? अनादि अनंत है। ये अनादि अनंत लीनता को स्वीकार करता है और फिर उसमें एकाग्र होता है तो साधी शांत और साधी अनंत लीनता होती है। वो आत्मन अपने में सत धर्म होने से, द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप रहने का ही अपना स्वभाव होने से, मैं अपने स्वभाव से किंचित भी च्युत नहीं होता। पर को स्पर्श कौन करे? मूर्ख ही पर को स्पर्श करने की व्यर्थ कल्पना करता है, क्योंकि पर का स्पर्श अकिंचित कर है। जरा विचार करो। भो आत्मन अपने में सत धर्म है,
सत धर्म होने से अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप रहने का ही अपना स्वभाव है। अपने ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव में सदा से मैं रहता आया हूँ और अभी रह रहा हूँ और अनंत काल तक रहता रहूंगा। मैं अपने द्रव्य से किंचित भी च्युत नहीं हुआ। जीव द्रव्य से च्युत होकर कर्म रूप नहीं हुआ। मैं अपने स्व क्षेत्र में रहता हूँ। कहाँ रहता हूँ? मैं अपने स्व क्षेत्र में रहता हूँ। मैं भारत में रहता हूँ, उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। ये तो सब मात्र कल्पना है। मैं अपने स्व क्षेत्र में रहता हूँ। अपने स्व क्षेत्र से कभी भी किंचित भी च्युत हुआ नहीं। मैं अपने स्वकाल में ही परिणमता हूँ। कभी भी स्वकाल से के परिणमन से रहित कभी परकाल रूप परिणमित हुआ ही नहीं, हूँ नहीं और होगा भी नहीं। मैं निरंतर अपने गुणों में ही रहा हूँ, पर गुणों में कभी गया नहीं। अपने गुणों से किंचित भी च्युत हुआ नहीं। पर को स्पर्श कौन करे? क्या कहते हैं? हमें तो अपने अनंत धर्मों, गुणों, परिणामों, प्रदेशों के से च्युत होने का एक समय भी नहीं है। पर को स्पर्श कौन करे? कहते हैं जो पर को स्पर्श करे वह मूर्ख है। मूर्ख ही पर को स्पर्श करने की व्यर्थ कल्पना करता है। स्पर्श तो कर सकता नहीं, लेकिन स्पर्श करने की कल्पना करता है। वह कल्पना कैसी है कि व्यर्थ है। जैसे नपुंसक को भोगने की कल्पना व्यर्थ है, उसी प्रकार इस जीव को स्पर्श करने की कल्पना व्यर्थ है। क्योंकि पर का स्पर्श अकिंचित कर है, किंचित मात्र भी कार्यकारी नहीं। क्यों कि स्पर्श करना चाहता है और स्पर्श कर सकता नहीं। जैसे नपुंसक भोगना चाहता है पर भोग सकता नहीं, उसी प्रकार यह मूर्ख प्राणी नपुंसक जैसी परिणति करता है। आचार्य देव कहते हैं तुझे अपने स्वरूप की खबर हो जाए, प्रतीति हो जाए, अनुभूति हो जाए तो सारी व्यर्थ कल्पनाएं मिट जाएं। अब देखो, मेरे में पहले बताया था सत धर्म, अब बताते हैं असत धर्म है मेरे में। मेरे में असत धर्म होने से मैं परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल, प्रभाव रूप नहीं होता। क्या समझना? परद्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप कभी हुआ नहीं, हूं नहीं और कभी होऊंगा भी नहीं। क्यों कि मेरे में असत धर्म है। वो असत धर्म की दीवाल इतनी चैतन्य धातु से निर्मित है कि उसको लांघ के ये परद्रव्य को ग्रहण कर सकता नहीं। परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल, प्रभाव रूप नहीं होता है। परंतु जो ऐसा मानता है कि मैं पर को स्पर्श करता हूँ, फिर भी मानता है कि मैं पर को स्पर्श करता हूँ, तो वह पर को स्पर्श कर सकता नहीं। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि पर को स्पर्श करने की शक्ति ही आत्मा में नहीं। जो शक्ति आत्मा में है उसका तो प्रयोग नहीं करता, और जो शक्ति नहीं है वो काम करना चाहता है। जिस कार्य को करने की शक्ति नहीं वो कार्य करना चाहता है,
और जिस कार्य को करने की शक्ति है वो कार्य नहीं करना चाहता। कैसी उल्टी बुद्धि हो गई है, इसीलिए तो इसको आचार्यों ने मूर्ख कहा है। कि जो कार्य करने की तेरे में शक्ति है सो तो करता नहीं, और जिसकी शक्ति नहीं है सो कार्य करने में अपनी बुद्धि लगाता है। तो मैं पर को स्पर्श करता हूं, वह पर को स्पर्श करता नहीं, क्योंकि पर को स्पर्श करने की शक्ति ही आत्मा में नहीं है। एक परमाणु को छूने की शक्ति भी आत्मा में नहीं है। इसलिए वह पर को स्पर्श करने का भाव कैसा है कि नपुंसक है, क्योंकि वो भोगना चाहता है, भोग सकता नहीं, उसी को नपुंसक कहते हैं। इसलिए पर को स्पर्श कौन करे कि मूर्ख ही पर को स्पर्श करने की व्यर्थ कल्पना करता है। क्या मूर्ख है वो जो पर को स्पर्श करने की व्यर्थ कल्पना करता है, क्योंकि पर का स्पर्श अकिंचित कर है, किंचित मात्र भी कार्यकारी नहीं है। जो कार्य तू किंचित मात्र भी नहीं कर सकता और उसी कार्य को करने में भव और अब भी बर्बाद कर रहा है, जिनवाणी सुन रहा है, तो इस बर्बादी को पहले रोक दे। अब देखो, आत्मा में कहते हैं अनित्य नाम का धर्म है। पहले सत बताया, फिर असत बताया, अब कहते हैं मेरे में अनित्य धर्म होने से मैं प्रति समय अनंत पुरानी पर्यायों को छोड़ता हूँ और अनंत नई नई पर्यायों को स्पर्श करता हूँ। क्या ख्याल में आया? पर को स्पर्श कौन करे जो अपने अनित्य स्वभाव से परिचित नहीं, वे ही मूर्ख पर को स्पर्श करने की व्यर्थ कल्पना करते, क्योंकि पर का स्पर्श अकिंचित कर है। देखो, मेरे में अनित्य धर्म है और अनित्य धर्म होने से प्रति समय अनंत पुरानी पर्यायों को हम छोड़ देते हैं। अनंत पुरानी पर्यायों को छोड़ देते हैं और अनंत नई नई पर्यायों का स्पर्श करते हैं। ये मूर्ख उन्हीं पदार्थों को स्पर्श करके की कल्पना से सुख मानता है। ज्ञानी जन कहते हैं कि मैं प्रति समय नई नई पर्यायों का स्पर्श करता हूँ, एक समय पुरानी पर्याय को मैं फिर स्पर्श नहीं करता। मैं एक ही बार भोगता हूँ, नया नया प्रति समय नया नया भोग करता हूँ। देखो, तीर्थंकर प्रतिदिन नए वस्त्राभूषण पहनते हैं, जो एक बार पहन लेते हैं दोबारा उसे नहीं पहनते। क्या ख्याल में आया? लेकिन वे तो एक दिन तो पहनते हैं, हम तो एक समय से ज्यादा उसे नहीं भोगते। अनंत नई नई पर्यायों का स्पर्श करता हूँ। तीर्थंकर के लिए तो स्वर्ग में इंद्र के द्वारा इतनी व्यवस्था है कि अगर 170 तीर्थंकर हो गए तो भी सभी तीर्थंकरों को प्रतिदिन नए वस्त्राभूषण पहुंचाता है। लेकिन हमारी ऐसी ऑटोमेटिक व्यवस्था है कि हम प्रति समय नई नई पर्यायों का स्पर्श करते हैं और एक नहीं अनंत पर्यायों का एक साथ स्पर्श करते हैं। ये जगत का चक्रवर्ती तो 96,000 रानियों को ही स्पर्श करता है, पर हम तो प्रति समय नई नई अनंत पर्यायों का स्पर्श करते हैं।
तो देख तो सही अपने वैभव को, पर को स्पर्श कौन करे? हम्म, जो अपने अनित्य स्वभाव से परिचित नहीं है, जिसे अपने अनित्य स्वभाव की खबर नहीं है, यही मूर्ख पर को स्पर्श करने की व्यर्थ कल्पना करते। क्या समझ? वे मूर्ख हैं जो स्पर्श कर नहीं सकते और फिर भी स्पर्श करने की कल्पना छोड़ते नहीं। एक बार असफल होते हैं, नहीं अनंत बार असफल हो चुके हैं, कभी भी सफल हुए नहीं हैं और हैं नहीं, कभी भी सफल होंगे नहीं। फिर भी ऐसी अज्ञानता है कि ये पर को स्पर्श करने की व्यर्थ कल्पना करता है, जबकि पर का स्पर्श अकिंचित कर है। अब सुनो, मेरे आत्मा में नित्य धर्म है। वैसा धर्म है, नित्य धर्म भी है। नित्य धर्म होने से मैं अनादि अनंत एक प्रवाह रूप से वर्तता हूँ। अपने नित्य प्रवाह को छोड़कर पर को स्पर्श कौन करे? मूर्ख ही पर को स्पर्श करने की व्यर्थ कल्पना करता है, क्योंकि पर का स्पर्श अकिंचित कर है। हे प्रभु, मैं नित्य धर्म है मेरे में, मैं अनादि अनंत एक प्रवाह रूप से, मैं अपने प्रवाह को कभी छोड़ता नहीं हूँ। मेरे प्रवाह का कभी प्रारंभ नहीं हुआ है और कभी अंत भी होगा नहीं। अपने नित्य प्रवाह को छोड़कर पर को स्पर्श कौन करने जाए? हम अपने नित्य प्रवाह में रहते, हमें पर को स्पर्श करने की क्या आवश्यकता है? और कौन स्पर्श करने जाए? हैं? और करने जाए तो तब जब हो जाए, जब पर का स्पर्श होता ही नहीं तो मैं क्यों पर का स्पर्श करने जाऊं? और स्व का स्पर्श कभी छूटता नहीं तो मैं क्यों छोड़ूं? जो ऐसे अपने नित्य धर्म को नहीं समझते, नहीं जानते, वे मूर्ख ही पर को स्पर्श करने की व्यर्थ कल्पना करते हैं। उनकी कल्पना व्यर्थ क्यों है? क्योंकि पर का स्पर्श अकिंचित कर है। किंचित भी कार्यकारी आज तक हुआ नहीं है, नहीं होगा भी नहीं। अब देखो, मेरे में अनेक धर्म है, अनेकत्व धर्म है। अनेकत्व धर्म होने से मैं अपने अनंत गुण पर्याय धर्म रूप वैभव को स्पर्शता हूँ। पर को कौन स्पर्श करे? मूर्ख ही पर को स्पर्श करने की व्यर्थ कल्पना करता है, क्योंकि पर का स्पर्श अकिंचित कर है। देखो, मेरे में अनेकत्व नाम का धर्म है और इस धर्म के होने से मैं अपने अनंत गुण पर्याय धर्म रूप वैभव को स्पर्शता हूँ। मेरे वैभव का पार नहीं है, अपार है। अनंत गुण, अनंत अनंत पर्याय, अनंत धर्म, ये मेरा वैभव है और मैं इसको स्पर्शता हूँ और इस वैभव को कोई दूसरा स्पर्श कर सकता नहीं। क्या ख्याल है? मेरे वैभव का कोई हरण करने वाला पैदा हुआ ही नहीं जो मेरे वैभव का हरण कर सके। और मैं अपने वैभव का स्पर्श करता हूँ, पर को कौन स्पर्श करे? वो मूर्ख ही पर को स्पर्श करने की व्यर्थ कल्पना करता है। क्यों उसकी कल्पना व्यर्थ है? क्योंकि पर का स्पर्श अकिंचित कर है। किंचित भी कार्यकारी आज तक हुआ नहीं है, नहीं होगा भी नहीं। इसी प्रकार देखो, इसी प्रकार सभी द्रव्य, जैसे जीव द्रव्य की बात बताई, इसी प्रकार सभी द्रव्य अपने अपने अनंत धर्मों के समूह का स्पर्श करते हैं।
इसलिए सभी द्रव्य चक्रवर्ती हैं। कोई अपने धर्मों के समूह को छोड़कर पर को स्पर्श करने नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। अपने धर्मों का स्पर्श छोड़कर अन्य धर्मों को स्पर्श करने नहीं जा सकते। मूर्ख सुख की कल्पना से स्पर्श की चाह में नपुंसक की भांति वृथा ही दुखी होता है। कैसी मूर्खता है इस जीव की कि सुख की कल्पना से स्पर्श की चाह में नपुंसक की भांति व्यर्था ही दुखी होता है। ज्ञानी ऐसी नपुंसकता को छोड़कर स्वाधीन पुरुषार्थ में प्रवर्ते हैं। वे जानते हैं कि जो काम कर नहीं सकता उसको करने की कल्पना मिथ्या होती है। वो आत्मन आचार्य देव और क्या कहते हैं? सुन लो और क्या कहते हैं, सुनो। जीव पुद्गल आदि सभी पदार्थ अत्यंत निकट एक क्षेत्र रूप से तिष्ठ रहे हैं, तथापि वे सदा काल अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते। क्या ख्याल में? आचार्य देव और क्या कहते हैं? वो आत्मन सुनो, जीव पुद्गल आदि सभी पदार्थ अत्यंत निकट एक क्षेत्र रूप तिष्ठ रहे हैं। क्या ख्याल में? जहां इस पेन की नोक है, यहाँ इस नोक पर भी क्षयो द्रव्य हैं, क्षयो द्रव्य तिष्ठ रहे हैं। एक क्षेत्र रूप आकाश की अपेक्षा एक ही क्षेत्र में वर्तते हैं, तथापि वे सदा काल अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते। कैसी वस्तु व्यवस्था है! क्षयो द्रव्य एक साथ एक ही स्थान पर रहते हैं, परंतु वे अपने स्वरूप से कभी च्युत नहीं होते। कैसे? जैसे गीली सरसों के दाने में तेल भी है और जल भी है। क्या? जो सरसों का दाना अभी सूखा नहीं है, वो सरसों के दाने में तेल भी है और जल भी है, पर तेल कभी जल नहीं होता और जल कभी तेल नहीं होता। कितना भी सुखा लो, जल सूखता है, तेल कभी सूखता नहीं है। क्यों? कि तेल कभी जल नहीं होता और जल कभी तेल नहीं होता, और एक ही स्थान पर हैं दोनों। सूखने पर जल सूख जाता है, तेल रह जाता है। वैसे ही जहां जीव है वहां ही पुद्गल कर्म है, शरीर है, धर्म अधर्म आकाश काल भी हैं, परंतु वे सभी अपने अपने गुण धर्म प्रदेश परिणामों में रहते हैं। सब अपने अपने गुण धर्म प्रदेश परिणामों में रहते हैं। कोई भी अपने गुण धर्म प्रदेश परिणामों से च्युत नहीं होते। अपने गुण धर्म प्रदेश परिणामों से च्युत नहीं। देखो, अनादि से ही जीव जहां है वहीं अनंत कारमाण वर्गणाएं भी हैं। समझ लो, जहां जीव है वहां अनंत कारमाण वर्गणाएं भी हैं। अरे जो निगोदिया जीव है, वो जीव जहां है वहां अनंत कारमाण वर्गणाएं भी हैं, जबकि वहां अनेक आत्माओं का एक शरीर है। फिर भी हर जीव के साथ अनंत कारमाण वर्गणाएं भी हैं, कर्म भी हैं, परंतु जीव अपने स्वरूप को छोड़कर कारमाण वर्गणाएं एवं कर्म रूप नहीं होता।
क्या समझ में आया? कार्माण वर्गणाएं भी हैं और कर्म भी हैं, ये अंतर समझ गए ना? कार्माण वर्गणाएं सर्वत्र लोक में भरी पड़ी हैं, वे जीव के भावों का निमित्त पाकर कर्म रूप परिणमित होती है। तो जो आत्मा से बद्ध हैं वे कर्म हैं, और वे कर्म के कारणभूत जो कार्माण वर्गणाएं हैं वे भी सर्वत्र लोक में भरी हैं। जहाँ आत्मा है वहाँ कर्म भी है और वहाँ कार्माण वर्गणाएं भी भरी पड़ी हैं। जिससे संबंध है वो कर्म है, और जिससे संबंध नहीं है वो कार्माण वर्गणाएं हैं। परंतु जीव अपने स्वरूप को छोड़कर कार्माण वर्गणाएं एवं कर्म रूप नहीं होता है। जहाँ जीव है वह अनंत कार्माण वर्गणाएं हैं, 8 कर्म हैं, लेकिन वह आत्मा उन रूप कभी परिणमित हुआ नहीं है, नहीं होगा भी नहीं। कार्माण वर्गणाएं कभी भी अपने स्वरूप को छोड़कर जीव रूप नहीं होती। क्या समझ में आया? कार्माण वर्गना कर्म भी अपने स्वरूप को छोड़कर जीव रूप नहीं होता। ऐसा ही सभी पदार्थों का शाश्वत स्वरूप है। कैसा है? सभी पदार्थों का शाश्वत स्वरूप है। इसलिए कर्म जीव को सुखी दुखी करता है, यह मान्यता नितांत झूठी है, मिथ्या है, कोरी कल्पना है। क्या? कि कर्म जीव को सुखी दुखी करता है। सहता का उदय जीव को सुखी करता है, असहता का उदय जीव को दुखी करता है, ये झूठी कल्पना है। क्या? मोह से दुखी होता है और स्वरूप की रमणता से सुखी होता है। क्या समझ में है? सहता सुख देती नहीं, असहता दुख देती नहीं है। और क्या क्या कहते हैं आचार्य देव, अब समय नहीं है, लेकिन हम आपको सुनाए देते हैं, कल इस पर व्याख्या करेंगे। आचार्य देव और क्या कहते हैं कि भो आत्मन सुनो, वे सभी पदार्थ पर रूप परिणमन न करने से उनकी अनंत व्यक्तता नष्ट नहीं होती है। इसलिए वे टंकोत्कीर्ण की भांति शाश्वत स्थित रहते हैं। टंकोत्कीर्ण टांकी से उकीरी हुई प्रतिमा व अक्षरों की भांति सभी दृश्य शाश्वत हैं, वे कभी नष्ट नहीं होते। दृष्टांत एक देशी होता है, इसलिए टांकी से उकेरी गई प्रतिमा की भांति निष्क्रिय नहीं समझना, क्योंकि यहाँ पर रूप परिणमन का ही निषेध है, स्वरूप परिणमन का निषेध नहीं। क्योंकि द्रव्य की स्वरूप परिणमन में ही अनंत व्यक्तता है। यदि वस्तु का पर रूप परिणमन हो जाए तो द्रव्य की अनंत व्यक्तता नष्ट हो जाए, अर्थात वे पर्याय किसकी है निर्णय असंभव हो जाए। जिनकी दृष्टि में श्रद्धा में परिणमन परद्रव्य है, उनके अभिप्राय में आत्मा की अनंत व्यक्तता नष्ट हो गई। आगे फिर कहते हैं कि आचार्य देव और क्या कहते हैं कि सुनो आत्मन, समस्त विरुद्ध कारता अविरुद्ध कार दोनों की हेतुता से वे सदा विश्व का उपकार करते हैं, टिकाए रखते हैं। सभी द्रव्य अपने अपने स्वरूप में रहते हैं, वे फिर भी वे सभी द्रव्य सदा विश्व का उपकार करते हैं, अर्थात विश्व की व्यवस्था में बाधक नहीं साधक हैं। क्या ख्याल में आया? बहुत सुंदर विषय है। आत्मा की अपने गुण पर्यायों का एकत्व ही आत्मा का सौंदर्य है। तू अपनी इस सुंदरता को क्यों नहीं देखता है? क्यों इस मलिन शरीर पर चिपके हुए मक्खी के पंख की तरह चढ़ी चादर के रूप को देखकर तू उस पर आसक्त होता है? अपने गुण पर्यायों के एकत्व की सुंदरता को क्यों नहीं देखता है? तो बड़े आश्चर्य की बात है। तू अपने गुण पर्यायों के एकत्व की सुंदरता को देखे,
तो फिर इस मलिन शरीर की पर रीझना मुश्किल हो जाएगा, हैं? तू अपने स्वरूप को पहचान, अपनी सुंदरता को देख, तो जगत का कोई भी पदार्थ तेरी सुंदरता को उल्लंघन करने वाला नहीं, लज्जित करने वाला नहीं। तू अपनी सुंदरता को देख, अपनी सुंदरता में निमग्नता को प्राप्त होकर अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त हो, इसी भावना के साथ आज का यह वक्तव्य विराम लेता है।